क्या आप डॉक्टर बनने के लिए पैरासिटामोल या ब्रूफेन या मेट्रोजिल देने के लिए डॉक्टर बन रहे हो क्या? नहीं ना। हेलो बच्चों, ये नीट एस्पिरेंट के लिए है जो एकदम डिसाइडेड कर चुके हैं कि उनको इस साल एग्जाम देना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लें। अब सोचोगे यार बोलना तो आसान होता है, ये तो टीचर है, ये तो कहते हैं बिल्कुल टेंशन ना लो, हमें टेंशन हो रही है। कमेंट में मैं देख रहा हूं बच्चों के, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना मुझे मैटर करता है। लाइक जब आप करते हो तो मुझे लगता है स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं। आप कमेंट करो, आपके कमेंट में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि व्हाट यू एग्जैक्टली एक्सपेक्ट, क्या क्या आप चाह रहे हो, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू से, और आपका इस टाइम माइंडसेट क्या चल रहा है। तो कमेंट जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूं वो मोटे तौर पे नीट्स एस्पिरेंट्स के लिए एक प्लानिंग दे रहा हूं। दिस प्लानिंग इज मोटे तौर पे प्लानिंग, नॉट अ प्रिसाइज प्लानिंग। सबसे पहले आपका टारगेट सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब यार सिलेक्शन नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए एक सब्जेक्ट फिजिक्स, उसमें अगर 180 मार्क्स आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, पेपर है, तो 180 स्कोर करने का होना चाहिए। यानी आपका जो पेपर है उसको पूरा सॉल्व करना है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि यू जस्ट गो फॉर विद 100% प्रिपरेशन। आप अपने स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्या आधा तैयार करके जाते थे? क्या आप ये सोच के जाते थे कि इतना ही लाना है, इतने पे पास हो जाते हैं, 60% आने में फर्स्ट डिवीजन आ जाता है? कभी ऐसा सोचा है? तो एग्जामिनेशन यहां क्यों? ये जो मेंटल ब्लॉकेज है वो अपने दिमाग से निकाल दो। मेंटल ब्लॉकेज ये है कि हमारे स्टेट में 600 में सिलेक्शन होता है, मुझे 620 चाहिए। हमारे स्टेट में 630 पे सिलेक्शन हो जाता है, मुझे 640 चाहिए। मेंटल ब्लॉकेज इसको हटाओ। आपकी प्रिपरेशन 720 के अगेंस्ट होनी चाहिए। तो 720 यानी ये क्वेश्चन मुझसे गलत क्यों हो रहा है? अगर कोई टॉपिक हमें पता है कि इसका ये रेंज है, टफनेस लेवल एनसीईआरटी से चेक कर लिया, पास्ट क्वेश्चंस कर लिया, उसके बाद आपको पता है और हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो केवल डॉक्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसे डॉक्टर्स को पाते होंगे जो शायद स्ट्रगल भी करते हैं। स्ट्रगल तो कोई नहीं डॉक्टर नहीं करता, बट फिर भी रिलेटिवली स्ट्रगल करते हैं वो, और कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। बड़े हॉस्पिटल में आप जाते हैं, वहां सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। आप दिल्ली में अपोलो में जाओ, आप मैक्स में जाओ, आप सिनर्जी देहरादून हो गया, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मुंबई के हॉस्पिटल्स, दिल्ली एम्स में जाओ, तो जो सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं ना, उनकी बात ही अलग है। एंड दे ऑल आर स्कॉलर, वर स्कॉलर एट दैट टाइम, अभी भी स्कॉलर ही है वो, बट वो सारे के सारे स्कॉलर रहे हैं। क्योंकि एमबीबीएस निकालना ठीक है, एक बार एक लेवल है, एमडी और एमएस और मुश्किल है, और एमसीएस तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो स्कॉलर रहे हैं और आज वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप डॉक्टर बनने के लिए पैरासिटामोल या ब्रूफेन या मेट्रोजिल देने के लिए डॉक्टर बन रहे हो क्या? नहीं ना। तो आगे आप तभी तो जा सकते हो जब आप एक डेफिनेट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन करो। आपका लेवल ऊपर होना चाहिए। अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा एक गैदरिंग मिलेगा, अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, आप ऊपर जाओगे। सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा तो आप ऊपर ही नहीं जाओगे। तो अपनी प्लानिंग, अपना रूटीन सब बढ़िया करो। रात में एक चेकलिस्ट बनाओ और उस चेकलिस्ट में कुछ चीजें लिखो जो टिक करके ही सोना है कि आज इसेंशियल है। बस आपको लिखना होना नहीं, टिक करना, क्रॉस या टिक। आज हमें ये करना था पर डे का एक चेकलिस्ट होना चाहिए। सोते टाइम टिक करो या क्रॉस करो, हुआ या नहीं हुआ। और इन दोनों केसेस में देखना तुमको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप जो भी डिजर्वेंस होगा उससे 10% ऊपर ही जाओगे, नीचे तो आने से रहे। सो अपने डिजर्वेंस को अचीव करो, अदरवाइज सब वेस्ट हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।